हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं बिहार लाइब्रेरी के लिए चैप्टर नंबर 19 लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर का नाम है संविधान चैप्टर का नाम है पुस्तक अर्जन, परिग्रहण एवं तकनीकी पर्यावरण। और मेरा नाम है माजिद। चलिए आज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18। और इस चैप्टर को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टेस्ट के रूम में लगाते हैं, चैप्टर वाइज आ रहा है, आप लोगों को मालूम है। तो आज का पहला चैप्टर है पुस्तकों को पाठक तक पहुंचाने की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम क्या होता है। तो वर्गीकरण होता है, पुस्तकों का चुनाव होता है, जीलबंदी होता है, बार कोड लगाना होता है। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पुस्तकों का पुस्तकों का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद है आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई पुस्तकों का भौतिक परीक्षण करते समय क्या जांचा जाता है। तो पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों में पेज कटे फटे या अपूर्ण तो नहीं, लेखक की लोकप्रियता या प्रकाशक का पता। तो दो का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तकों में पेज कटे फटे या अपूर्ण तो नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक को दिया जाने वाला एकमात्र मतलब यूनिक क्रमांक क्या कहलाता है? वर्गांक कहलाता है, ग्रंथ कहलाता है, या परिग्रहण संख्या कहलाती है, या बिल संख्या कहलाता है। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, परिग्रहण संख्या कहलाती है। परिग्रहण संख्या कहलाती है। उसके बाद है कि याचना समांक मतलब कोल नंबर किन दो अंकों को मिलाकर बनता है। तो परिग्रहण संख्या और मूल्य, वर्गांक और ग्रंथनांक, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और संस्करण। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, वर्गांक और ग्रंथांक। 5 नंबर है कि पुस्तक के पीछे जिल्द पर चिपकाए जाने वाले पुस्तक पॉकेट मतलब बुक पॉकेट का क्या उपयोग है। पहला, पुस्तक का मूल्य दिखाने के लिए, पुस्तक का कार्ड रखने के लिए, या पुस्तकालय की मोहर लगाने के लिए, या बार कोड चिपकाने के लिए। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तक का कार्ड रखने के लिए। उसके बाद पुस्तक में तिथि परनी मतलब डेट स्लिप क्यों लगाई जाती है। तो पुस्तक की वापसी की देय तिथि अंकित करने के लिए, या पुस्तक का सारांश लिखने के लिए, या लेखन के नाम लिखने के लिए, या पुस्तक का वजन लेखन के लिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, पुस्तक की वापसी की देय तिथि अंकित करने के लिए। उसके बाद है स्वचालित पुस्तकालय, पुस्तक में निर्गम आगमन के लिए बार कोड एवं RFID टैग ने किसका स्थान ले लिया है। तब क्या किसका? वर्गीकरण और सूचीकरण, पुस्तक पॉकेट और पुस्तक कार्ड, अलमारी और रैक, सुझाव, पट्टिका, मांग, पर्ची। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तक पॉकेट और पुस्तक कार्ड। भारत के अधिकांश पुस्तकालय में कौन सी वर्गीकरण प्रणाली अपनाई जाती है? द्विबंधी वर्गीकरण प्रणाली, दशमलव वर्गीकरण प्रणाली, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली, या सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण प्रणाली। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, दशमलव वर्गीकरण प्रणाली DDC। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रंथांक मतलब बुक नंबर देने के लिए अधिकतर किस सारणी का प्रयोग होता है। तो ए नंबर में है कटर लेखक समक, या ग्रंथान प्रणाली,
या मेरिल को की लेखक सारणी या स्टैनले जॉस्ट की लेखक सारणी। तो 9 का आंसर ए हो जाएगा कटर लेखक समक का। कटर लेखक समक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि परिग्रहण जनिका मतलब एक्सेशन रजिस्टर नामक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण अभिलेख क्यों आवश्यक, क्यों इस लेखक है, क्यों इसमें, क्योंकि इसमें केवल पाठक के नाम होते हैं, केवल कर्मचारियों का विवरण होता है। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तक की पूरी जानकारी अंकित रहती है, केवल बिलों का हिसाब होता है। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा कि पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की जानकारी अंकित रहती है। पुस्तक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिग्रहण संख्या पुस्तक में कहाँ अंकित की जाती है? केवल जिल्द पर, केवल प्रथम पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ, पीछे और गुप्त पृष्ठ पर, या केवल पुस्तक पॉकेट पर। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा मुख्य पृष्ठ, पीछे और गुप्त पृष्ठ पर। तकनीकी प्रक्रिया टेक्निकल प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकों की कीमत तय करना, या पुस्तकों को पाठक उपयोग हेतु व्यवस्थित करना, या पुस्तकों की बिक्री करना, या पुस्तकों को स्टोर में रखना। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, पुस्तकों को पाठकों के उपयोग हेतु व्यवस्थित करना। उसके बाद है विदेशी पुस्तक का मूल्य जांचने के लिए किस समिति द्वारा दी गई मुद्रा के परिवर्तित मूल्य का उपयोग किया जाता है? तो यूजीसी, जीओसी, आईएलए या एनसीईआरटी। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जीओसी के द्वारा। उसके बाद स्वचालित पुस्तकालय मैनुअल सूची पत्रकों का स्थान किसने ले लिया है? सुझाव पेटिका, रजिस्टर प्रणाली, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपीएसी, या भौतिक निरीक्षण। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। पुस्तक के पट्टे मतलब स्पाइन पर क्या चिपकाया जाता है? लेखक की फ़ोटो, प्रकाशक का लोगो, या पुट्टा लेबल स्पाइनल लेबल जिस पर यचांक समंक लिखा हो, या पुस्तक का मूल्य। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, स्पाइन लेबल जिस पर यचांक समंक लिखा हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए इस पर डॉक्टर अमित किशोर की बुक का भी ऑब्जेक्टिव 1000+ कराया गया है। आप वहाँ भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और ये चैप्टर वाइज जो चल रहा है ये भी आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज ही अभी आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डॉक्टर अमित किशोर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हम लोग इस चैनल पर कराएंगे। तो इस चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। उसके बाद आपूर्तिकर्ता सप्लायर में को पुस्तक का आदेश समय आदेश पत्रकों में क्या स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए? पुस्तकालय अध्यक्ष की योग्यता, डिस्काउंट आपूर्ति का समय जैसी शर्तें, पुस्तकालय भवन का क्षेत्रफल, पाठकों की संख्या। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, डिस्काउंट, छूट और आपूर्ति का समय जैसी शर्तें। पुस्तक गुप्त पृष्ठ मतलब सेक्रेट पेज पर परिग्रहण संख्या अंकित करने के लिए क्या कारण है? तो पुस्तक को सुंदर दिखाने के लिए, या आगे और पीछे पृष्ठ जाने पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए, या लेखक के श्रेय देने के लिए, पुस्तक का वजन बढ़ाने के लिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, आगे और पीछे पृष्ठ फट जाने पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए। परिग्रहण पंजिका में सामान्यतः कितने कॉलम होते हैं? 5 से 6, 18, 8 से 10, या 14 से 16, या फिर 20 से 22।
तो 18 का आंसर हो जाएगा सी 1400। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 14 से 16। उसके बाद है पुस्तकालय के अधिग्रहण एवं तकनीकी प्रक्रिया को स्वचालीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो स्टेशन का खर्च बढ़ना, कर्मचारी की संख्या बढ़ाना, या समय की बचत और कार्य में शीघ्रता, या प्रक्रिया को जटिल बनाना। तो 19 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी समय की बचत और कार्य में शीघ्रता लाना। उसके बाद पुस्तक में पुस्तकालय की मोहर क्यों लगाई जाती है। पुस्तक की सुंदरता बढ़ाने के लिए, पुस्तक पर पुस्तकालय का स्वामित्व दर्शाने के लिए, पुस्तक को भारी बनाने के लिए, या पुस्तक को वर्गीकरण करने के लिए। तो 20 का बी हो जाएगा, पुस्तक पर पुस्तकालय का स्वामित्व दर्शाने के लिए। पुस्तकों तकनीकी प्रक्रिया के लिए किस विभाग में भेजा जाता है। लेखक विभाग, तकनीकी विभाग, परिसंचरण विभाग, संदर्भ विभाग। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा तकनीकी विभाग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुस्तक को फलक मतलब स्टैक पर भेजने से पूर्व अंतिम कार्य क्या होता है। तो अंतिम कार्य आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा, वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा अंतिम निरीक्षण होता है। उसके बाद एंग्लो अमेरिकन सूचीकरण संहिता AACR का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। वर्गीकरण, सूचीकरण, जीलबंदी, या बजट बचाने के लिए। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सूचीकरण के लिए। AACR किसके लिए होता है, सूचीकरण के लिए होता है। परिग्रहण कार्य पूरा होने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो पुस्तक को सीधे पाठक को देना, या पुस्तक को तकनीकी प्रक्रिया के लिए भेजना, या पुस्तक को वापस विक्रेता को भेजना, या पुस्तक का बिल रद्द करना। तो 24 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी हो जाएगा, पुस्तक को तकनीकी प्रक्रिया के लिए भेजना। पुस्तक अर्जन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो चुनाव, पुस्तकों का चुनाव, पुस्तकों का आदेश, या पुस्तकों का भौतिक परीक्षण, या आपूर्तिकर्ता को बिल भुगतान करना। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आपूर्तिकर्ता को बिल का भुगतान करना। थैंक यू आप लोग को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। और आप लोग शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर किया करें चैनल को। इन सब के लिए आपका दिल से धन्यवाद।